हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और हम लोग का ये भाग 2 है, ठीक है ना। भाग 1 हम तीसरे चैप्टर का अपलोड कर दिए विथ नोट्स, और ऐसा नोट्स आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो देखिए, इसकी हम लोग ऑनलाइन जो है व्यवस्था कर रहे हैं आपको, ताकि आप नोट्स वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। जल्दी हमारा वेबसाइट तैयार हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कर लीजिएगा। वहाँ से कुछ न कुछ आपकी हेल्प हो सकती है। वहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा, नंबर नोट कर लीजिए 8081323081। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ की देखिए हो सकेगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा 8081323081 पर, ठीक है ना। इस पे व्हाट्सएप आप कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम जानते हैं नर का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। क्योंकि हमने जाने थे कि नर के जनन अंग के बारे में जाने थे, तो नर के जन्म मुख्यतः 2 ही होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक में हम लोग जाने थे कि प्राथमिक जनन अंग में क्या होता है कि इसमें हमेशा जो नर में इसमें हमारा वृषण आता है। क्या आता है? वृषण आता है। क्या आता है? वृषण। वृषण हमारा एक प्राथमिक नर जनन अंग माना जाता है। जो वृषण होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा प्राथमिक नर जनन अंग जो माना जाता है वो हमारा वृषण माना जाता है। किसी भी नर में वृषण प्राथमिक जनन अंग माना जाता है। और जो प्राथमिक जनन अंग वे जनन अंग होते हैं जिसमें युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर हम देखें तो कहीं न कहीं वृषण में क्या बन रहा है? युग्मक का निर्माण हो रहा है। युग्मक का क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है नहीं, किसमें हो रहा है? वो हमारा हो रहा है वृषण के अंदर। युग्मक का क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? निर्माण हो रहा है। तो आज हम इसी वृषण के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि वृषण टेस्टिस हमारा क्या होता है। तो इसके बारे में हम आज लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे टेस्टिस क्या होता है पूरा मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। और आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर हम बात करें जो टेस्टिस, तो टेस्टिस होता है जो मेरे प्यारे बच्चों, यह किसी भी पुरुष में हमारे 2 जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। किसी भी पुरुष में 2 जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और यह सदैव हमेशा शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। किसी भी पुरुष में 2 जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं और ये आपके शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? शरीर के बाहर। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वृषण। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वृषण। और ये हमारा क्या है? ये हमारा वृषण कोश है। क्या? वृषण कोश है। ये हमारा वृषण है और ये हमारा क्या है? वृषण कोश। अगर बात करें टेस्टिस, तो टेस्टिस जो होता है हमारा वृषण, मनुष्य के शरीर में 1 जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। वृषण कोश में शरीर के बाहर उपस्थित होता है। जो वृषण होता है यह वृषण कोश में उपस्थित होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर के बाहर उपस्थित होता है। और इसका ताप जो होता है शरीर के ताप से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या रहता है? कम रहता है। अब एक्चुअली हम जानेंगे कि ये हमारा शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्यों कम है। क्योंकि कोई भी जन्म प्रक्रिया के लिए वहाँ पे ताप का मान कम होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? ताप का मान कम होना चाहिए। इसलिए ये हमारा क्या होता है? शरीर के बाहर स्थित होता है और इसका ताप क्या होता है? कम होता है। तो आप लिख सकते हैं मनुष्य के शरीर में 1 जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में 1 जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। वृषण उपस्थित होता है, याद रखिए। मनुष्य के शरीर में हमेशा 1 जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। वृषण कोश में, वृषण कहाँ पर होता है? वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है और जिसका ताप शरीर के ताप से
2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो वृषण होता है, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। अब वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है, जिसका ताप मेरे प्यार बच्चों कितना होता है, तो वो होता है हमारा शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें जानेंगे वृषण की संरचना। क्या जानेंगे? वृषण की संरचना। वृषण की संरचना, वृषण की संरचना कैसी होती है, तो हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। हम देखिए 2 जोड़ी पाए जाते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक जोड़ी जो है वृषण को निकालेंगे। कितनी जोड़ी को? एक जोड़ी वृषण को हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। चलिए ऐसे ऐसे कुल देखिए इसमें, और हम लोग ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। हो गया तैयार। एक और हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रा कर ले रहे हैं। अब इसको समझाते हैं क्या होता है ये हमारा। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वृषण को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। प्रत्येक वृषण में 360 वृषण पिंडक उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वृषण में कितने वृषण पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पाए जाते हैं। और प्रत्येक वृषण में हमारे इसी प्रकार देखिए गोले गोले है ना, ये हमारे क्या होते हैं? वृषण पिंडक बोला जाता है, वृषणीय पिंडक भी बोला जाता है, या फिर वृषणीय पिंडक इसे ही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वृषणीय पिंडक। इनकी संख्या कितनी होती है? 250। तो प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पिंडक उपस्थित होते हैं। और इसी वृषण पिंडक में 1 से 3 इसी वृषण पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनन कोशिकाएं या फिर नलिकाएं उपस्थित होती हैं। याद रखिएगा, इसी वृषण पिंडक में 1 से 3 ये क्या है हमारी? ये हैं शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। और प्रत्येक शुक्रजनन नलिका में 2 कोशिका, शुक्रजनन कोशिका और सरटोसी कोशिका पाई जाती है। और प्रत्येक शुक्रजनन नलिका में 2 कोशिका, एक क्या पाई जाती है? एक पाई जाती है शुक्रजनन कोशिका, और दूसरी क्या पाई जाती है? मान लीजिए हम लोग ये ले रहे हैं सरटोसी कोशिका। बस यही आपको बना देना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए क्या है, प्रत्येक आप मनुष्य के नर में, हमारे किसी भी नर में क्या पाए जाते हैं? 2 जोड़ी हमारे क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। और इन वृषण में 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं, जिसे वृषणीय पिंडक भी कहा जाता है। अब प्रत्येक वृषण पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। और प्रत्येक शुक्रजनन नलिकाएं में 2 कोशिका पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है शुक्रजनन कोशिका, दूसरी पाई जाती है सरटोसी कोशिका पाई जाती है। पहली क्या पाई जाती है? शुक्रजनन कोशिका, दूसरी पाई जाती है सरटोसी कोशिका। अगर बात करें शुक्रजनन कोशिकाओं में नर युग्मकों का निर्माण होता है, और सरटोसी जो कोशिका होती है वो नर युग्मकों को पोषण तत्व प्रदान करती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और अब बात करें जो हमारे वृषण पिंडक में शुक्रजनन नलिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है, यहाँ पर अंतराली कोशिका पाई जाती है। इनके मध्य क्या पाई जाती है? तो इनको के मध्य पाई जाती है अंतराली कोशिका। यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है अंतराली कोशिका पाई जाती है। अंतराली कोशिका यहाँ पे पाई जाती है। अंतराली कोशिका पाई जाती है जो नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। और यही हमारा नर हार्मोन्स का क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? स्रावण करती है। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे कैसे हमें लिखना है। अब मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। सर्वप्रथम लिखना है प्रत्येक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक उपस्थित होते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रत्येक वृषण में 250 वृषण
पिंडक उपस्थित होते हैं। 250 क्या होते हैं? वृषण पिंडक उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें यानी कि प्रत्येक वृषण पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। अब इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में हमारी 2 कोशिका, एक शुक्रजन कोशिका, दूसरी सरटोसी कोशिका उपस्थित होती है। और इन्हीं शुक्रजन नलिका में 2 कोशिका पाई जाती है। पहली क्या है? पहली आपकी शुक्रजन कोशिका और दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी क्या है? वो है हमारी सरटोसी कोशिका। पहली शुक्रजन कोशिका, दूसरी सरटोसी कोशिका। शुक्रजन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्रजन कोशिका में क्या होता है? तो शुक्रजन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। तथा जो सरटोसी कोशिका होती है, इन शुक्राणुओं को क्या पोषक तत्व प्रदान करती है। तथा सरटोसी कोशिका इन शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करती है। याद रखिएगा ना, ठीक है ना। शुक्रजन नलिकाएं 2 कोशिका पाई जाती हैं। पहली हमारी शुक्रजन कोशिका, दूसरी है सरटोसी कोशिका। शुक्रजन कोशिका को जो होता है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसको हटा देंगे हम, और निर्माण होता है। तथा सरटोसी कोशिका शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करती है। और याद रखना, और इन अंतराली कोशिका, इन शुक्रजन नलिकाओं के बीच क्या पाई जाती है? अंतराली कोशिका पाई जाती है, जिसमें हमारा नर हार्मोन्स का क्या होता है? श्रवण होता रहता है। और यही है आपका हमारा नर युग्मक का प्राथमिक लैंगिक जननांग क्या है? शुक्राणु, वृषण टेस्टिस। इतना लिख देंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे खासे चाहे जितने नंबर हैं आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा भाग 2 रहा। भाग 3, भाग 4 जितने भाग हैं बना के अपलोड कर दिए जाएंगे और सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।